मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाय जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसकी 127वीं गाथा के दूसरे अंश या आगे के अंश पर गुरुदेव श्री का अपन ने अभी व्याख्यान सुना। उस 30 मिनट के व्याख्यान में बहुत सारे न्याय गुरुदेव श्री ने रखे। नय विवक्षा की भी बात की, काल मरण अकाल मरण की भी संक्षेप में चर्चा आई थी और दरअसल वहीं से वो बात उठी थी नय की विवक्षा की, तो वो नय विवक्षा की भी बात आई। अपनी 125 गाथा तक चर्चा पहले हो गई है और 126 और 127 जो आज चल रही थी, तो इसकी अपन थोड़ी चर्चा करके फिर समय रहेगा तो आज की जो मुख्य अंश आए उस पर अपन देखेंगे। गाथा सूत्र 126। मारवि चूरवि जीवराजम तुम दुख करीसि, तम तह पासी अनंत गुणु अवसैम जीव लहीसि। यदि जीवों को मारे या कुचले तो उनको दुखी करे, अनंत गुणा उससे भी ज़्यादा तू निश्चित दुख सहन करे। इस सूत्र में उसी हिंसा के दोष जो 125 नंबर की जो सूत्र था गाथा दोहा सूत्र, उसमें आत्मघात और परघात की चर्चा की थी। आत्मघात किसे कहा कि अपने चैतन्य प्राण को भूलकर, अपने ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को भूलकर जो स्वयं चैतन्य प्राण स्वरूप है और उसकी परिणति में वह चैतन्य और आनंद का भाव, चैतन्य यानी चैतन्य रूपता आनंद की चेतना, आनंद का वेदन आना चाहिए। तो आनंद का परिणमन वेदन का घात हो रहा है। मोह राग देश की वृत्ति के कारण अनादि से जो परिणति में आनंद होना चाहिए वो आनंद उत्पन्न नहीं हो रहा, तो आनंद भाव का घात हो रहा है। इसका नाम आत्मघात। और परजीवों का घात करने के प्रति द्वेष भाव से फिर उसकी चर्चा इसमें आगे और आई है, तो वो परघात में लिया। अब यहाँ कहते हैं कि हे जीव, यदि तू परजीवों को मारकर चूर कर दुखी करता है, उसका फल उसकी अपेक्षा अनंत गुणा निश्चय से पाएगा। ये दोनों फल के संबंध को बताती हुई गाथाएं हैं, हिंसा के फल को।
है ना। तो कहा यदि तू पर जीवों को मारकर चूर कर, नीचे टीका में खुलासा है, दुखी करता है। यहाँ बात ये उठाई कि हिंसा किसे कहा, प्राणों के घात होने नहीं होने पर आधारित नहीं है। यहाँ कहा कि यदि दुख उत्पन्न होता है तो हिंसा होती है और सुख उत्पन्न होता है तो अहिंसा होती है। ये वाला न्याय है ये दोनों गाथाओं में, है ना। गुरुदेव श्री ने 126 के प्रवचन में अकार्य कारण शक्ति की भी चर्चा की थी, वो यदि संभव हुआ तो अपन देखेंगे उसको। तो यहाँ इन दो गाथाओं में बात क्या रखी कि जो तुमने दुखी किया, तो दुखी किया तो हिंसा हुई, और सुखी हुआ, सुखी किया तो नहीं, सुखी हुआ तो अहिंसा हुई। सुखी किसी को कर नहीं सकता और दुखी भी कर नहीं सकता, पर तेरे किसी कृत्य से, भाव से, क्रिया से, अभिप्राय से जो दुख पहुंचा है, तो उस दुख में उसको उसका घात हुआ, मार कर चूर कर, ये सब उसमें समा गया। और अपना घात हुआ परिणति में द्वेष का भाव उत्पन्न होने से, जो पिछली गाथा में आत्मघात और परघात की चर्चा आई थी। अभी देखते हैं अपन आगे, देखो तो उसका फल उसकी अपेक्षा माने जो परिणाम तुमने अभी किया, तो तुम सोच रहे हो कि अभी दुखी नहीं हुए, ऐसा तो नहीं है। जो तुमने सामने वाले को दुख देने का भाव किया या उसको दुख उत्पन्न हुआ तो तुम भी दुखी हुए, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम सुखी हो और वो दुखी हो। किसी का घात करने का जो तुमको परिणाम उत्पन्न हुआ, तो वो परिणाम स्वयं दुख रूप है, तो आप दुखी हुआ, और उसकी सामने वाला कैसे दुखी हुआ कि वो जैसा नहीं इच्छता उससे विपरीत हुआ तो दुखी हुआ। भाई कौन ऐसे चोट चाहता है, अपने प्राणों का घात चाहता है, नहीं चाहता कोई, तो वो दुखी हुआ और आप स्वयं दुखी हुआ, तो दुखी होना ही हिंसा है। बस ऐसा अर्थ आ गया। देखो नीचे अपन देखेंगे, उसकी अपेक्षा अनंत गुना लाभ पाता, वो निश्चय से लब से नाम उसका फल पाएगा। अभी जितना दुख हुआ ना दूसरे को मारने के भाव में, अभी जितना दुख हुआ उससे अनंत गुना उसका दुख रूप फल आएगा। ये इस गाथा में कहा। देखो, निर्दयी होकर अन्य जीवों के प्राण हरना, निर्दयी यानी दया के भाव को छोड़कर अन्य जीवों के प्राण हरना, पर जीवों का शस्त्रादिक से घात करना, वह मारना है, और हाथ पैर आदि से तथा लाठी आदि से पर जीवों का काटना, एक देश मारना, वह चूरना है, कुचल देना, पैर से, लाठी से, जूतों से, चप्पल से होता है ना, वो सब लिया इसमें। ये हिंसा ही महापाप का मूल है। इधर क्या कहा, हिंसा महापाप का मूल है, और कहते हैं दया वो धर्म का मूल है। आती है ना चर्चा, पर उसका घटित कैसे होगा, है ना वास्तव में। तो सुनो, अपने आनंद प्राण का घात करना, यानी पर्याय में आनंद की उत्पत्ति नहीं होने देना, ये महापाप हिंसा है। और अपने स्वरूप की संभाल करके अपने परिणाम में आनंद आदि भाव का परिणमन और वेदन होना, ये दया है। तो दया वो धर्म है, धर्म का मूल है, और हिंसा वो पाप का मूल है। देखो, निश्चय नय से अभ्यंतर में, अभ्यंतर नाम अपने अंतरंग में मिथ्यात्व रागादि रूप तीक्ष्ण शस्त्रों से, अभी लिया था ना, शस्त्रादिक से घात करना, मारना, तो उसमें अनेक प्रकार के जो शस्त्र गिने जाते हैं लोक में। यहाँ कौन सा शस्त्र है कि मिथ्यात्व रागादि रूप तीक्ष्ण शस्त्रों का, वहाँ तीक्ष्ण नहीं लिया था,
यहाँ तीक्ष्ण लिया। तो तीक्ष्ण शस्त्रों से शुद्धात्मानुभूति रूप अपने निश्चय प्राणों को हत रहा है, क्लेश रूप करता है, उसका फल अनंत दुख अवश्य सहेगा। लो क्या कर रहा है ये? निश्चय नैसे का अर्थ क्या है कि निश्चय की बात है, ऐसे नहीं। असली बात ये है, वास्तविकता ये है ना। मिथ्यात्व रागादि रूप तीक्ष्ण शस्त्रों से कौन से प्राणों का घात हो रहा है? शुद्धात्मानुभूति रूप अपने वास्तविक प्राण है ना। वास्तविक प्राण तो यही है ना, इंद्रिय बल, श्वासोच्छ्वास, आयु, ये तो जड़ प्राण है। तो इस आत्मा का प्राण क्या है कि आत्मा का प्राण तो शुद्धात्मानुभूति है। वो उस शुद्धात्मानुभूति को हत रहा है, उसका हनन हो रहा है, क्लेश रूप करता है, तो उसका फल अनंत दुख अवश्य सहेगा। इसलिए हे मूढ़ जीव, पर जीवों को मत मारो, मत चूर करो, यानी उनको कुचलने वाला काम न करो, ऐसे कहा। तथा अपने भाव हिंसा रूप मत करो, उज्ज्वल भाव रखो। यदि तुम जीवों को दुख दोगे तो निश्चय से अनंत गना दुख पाओगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ सारांश है कि जो यह जीव, यदि यह जीव मिथ्यात्व रागादि रूप परिणत हुआ है ना, है कि नहीं? अभी अनादि से ये जीव मिथ्यात्व रागादि रूप परिणत है ना। तो मिथ्यात्व रागादि रूप परिणत है तो हुआ माने उस रूप से परिणमन होता है, तो पहले तो अपने भाव प्राणों का नाश करता है। पर जीव का घात तो हो या ना हो, पर जीव का घात तो उसकी आयु पूर्ण हो गई हो तब होता है, अन्यथा नहीं होता। आप चाहो एक यहाँ से मान लो चींटियों की ऐसी लाइन जाती हो और आपने प्रमादवश उस पे पैर रखते चले जा रहे हो, तो यदि चींटी, तुमने तो प्रमाद किया, अभिप्राय में हिंसा ही की और मोह राग देश के परिणमन में रहे, तो अपने भाव प्राणों का घात तो है ही। और अब जो तुम्हारे अभिप्राय में प्रमाद और असावधानी है, उस असावधानी में परजीव का घात हो या कि ना हो, क्योंकि उसका घात तो उसके आयु प्रमाण यदि होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। देखो, परंतु इसने जब पर का घात विचारा माने घात करूं, तब यह आत्मघाती हो चुका। ये देखो, जब इसने पर जीवों का घात करूं, यानी मच्छर ऐसे यहाँ बैठा है तो इसका ये करूं, ऐसा विचारा, वो तो उड़ गया। लेकिन तुमने विचारा तो क्या हुआ कि तुमने पर का घात विचार में लिया, उस प्रकार का द्वेष परिणाम किया, तो इधर मोह राग देश में कोई भाव होए, यानी मोह सहित का राग होए कि द्वेष होए, वो तो साथी होते हैं। तुम्हें शरीर का राग है, मच्छर से द्वेष है, और राग में एकत्व रूप मोह है, तो उस परिणाम में तुम आत्मघाती तो हो ही चुके, आत्मघात तो हो चुका। देखो, इसका दृष्टांत दिया अपन ने, उस दिन याद किया था, वही बात आई। जैसे गर्म लोहे का गोला पकड़ने से अपने हाथ तो निस्संदेह जल जाते हैं। गोला उठाकर ये लोहे के गर्म गोले से सामने वाले को मारने का विचार किया तो अपना हाथ तो पहले जला। अब अपना हाथ जला, फिर गोला फेंका, उसे लगा ना लगा, तो ये आत्मघात हुआ ना। आत्मघात माने स्वयं को तो पीड़ा हो ही गई जलने की, तो अपने हाथ तो निस्संदेह जल जाते हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि जो पर जीवों पर, यानी पर जीवों के प्रति
खोटे भाव करता है वह आत्मघाती है। ऐसा दूसरी जगह भी कहा कि जो आत्मा कषाय वाला है, निर्दयी है, निर्दयी माने दया बिना का है, वह पहले तो आप ही अपने से अपना घात करता है, इसलिए आत्मघाती है। बाद में परजीव का घात होए या ना होए, जीव को आयु बाकी रही हो तो यह नहीं मार सकता, परंतु इसने मारने के भाव किए, इस कारण निस्संदेह हिंसक हो चुका। और जब हिंसा के भाव हुए तो कसायवान हुआ। ये पॉइंट आखिरी की लाइन बहुत गंभीर है, बस इस पूरी गाथा का सार इस लाइन में है। क्या हुआ, जब हिंसा के भाव हुए तो क्या हुआ, कषायवान हुआ। बिना कषाय के हिंसा का भाव होगा क्या, है ना। राग द्वेष रूपी कषाय उत्पन्न होती है, वही तो हिंसा के भाव रूप है, तो वो कषायवान हुआ। और आत्मा कैसा है, अकषाय स्वरूप है, तो अकषाय स्वरूप आत्मा में अकषाय भाव की उत्पत्ति के स्थान पर कषाय भाव का उत्पन्न होना ही आत्मघात है। ये 125 गाथा में भी ये चर्चा आई थी। अब अपन चलते हैं 127 पे। देखो, इस सूत्र को ही पढ़ते हैं। जीवम बहंत हम नर गई, अवय पदाणे सकु, बेपह जवला दरिसिया, जहिम रुचैतई लगो। नरक गति हो जीव घात से, स्वर्ग प्राप्त रक्षा से हो। इस प्रकार दो राह जगत में, जाओ वहाँ जहाँ चाहो। दो बातें हैं, है ना। ये अभी सूत्र में इतनी ही बात की कि जीव घात से नरक की गति का बंद होता है, वो प्राप्त होती है, और स्वर्ग की प्राप्ति रक्षा से होती है। अब इसमें एक अर्थ टीका में और छिपा हुआ है कि ये जो जीव घात वाला जो परिणाम है, ये तो तीव्र कषाय द्वेष रूपता का भाव है। इसमें तो एक ही डायरेक्शन जा रहा है, नरक का और अज्ञान के कारण निगोद का, है ना। ये अब दूसरा पक्ष लेते हैं, इधर निगोद भी लिया ना, अब इधर भी लेते हैं कि जो रक्षा का भाव है, अब कौन कौन की रक्षा, कि परजीवों की रक्षा और स्वयं की रक्षा। तो जो अपनी रक्षा करे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, और परजीवों की रक्षा करे तो उसके फल में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और अपनी रक्षा के साथ पर की रक्षा का भी भाव है तो स्वर्ग आदि को प्राप्त करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे दो डायरेक्शन बन गए ना, नरक निगोद और स्वर्ग मोक्ष। तो देखो, अब दो राय हैं जगत में, आपकी मर्जी हो वहाँ जाओ। यदि आप अपने स्वरूप की रक्षा करोगे तो स्वर्ग होते हुए मोक्ष जाओगे। स्वर्ग क्यों जाना पड़ेगा, कि जितना परजीवों की रक्षा का भाव है वो बंध रूप होने से उसमें स्वर्गादिक का बंध होता है, और अपने स्वरूप के प्रति का जो भाव है उसमें स्वयं की दया होने से वह अकषाय भाव है, मोक्ष मार्ग रूप है, तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो, अन्वयार्थ है, जीवों को मारने वालों की नरक गति होती है, अभय दान देने से स्वर्ग होता है। ये दोनों मार्ग अपने पास दिखलाते हैं कि जिसमें तेरी रुचि हो उसमें तू लग जा, तेरे को जहाँ जाने का विचार हो वैसा कार्यक्रम बनाओ। भावार्थ टीका बड़ी है, थोड़ी जल्दी पढ़ेंगे, लेकिन मूल बात अपन इसमें देखेंगे। फिर आज की चर्चा भी गंभीर है, उस पर देखते हैं। देखो, निश्चय से मिथ्यात विषय कषाय परिणाम रूप निज घात। लो, अब ये नक्की कर लो, निज घात
है ना, आत्मघात, परघात, निजघात, परघात, है ना, स्वयं की हिंसा, पर की हिंसा, स्वयं के प्रति निर्दय, अन्य के प्रति निर्दय, ये सब एक साथ घटित हो रही है ना बात इन गाथाओं की चर्चा में। देखो, निश्चय से यानी वास्तव में, असलियत से तो मिथ्यात्व विषय कषाय परिणाम रूप, मिथ्यात्व नाम मोह भ्रांति स्वरूप जैसा है वस्तु का वैसा नहीं जानना, नहीं मानना, और विषय कषाय परिणाम रूप राग द्वेष के भाव, ये निजघात और व्यवहारनय से पर जीवों के इंद्रिय बल, आयु, श्वास, उच्छ्वास रूप प्राणों का विनाश, उस रूप पर प्राणघात, पर जीव है ना 10 प्राण जो कहे हैं, तो उन सबको यहाँ पर उनमें जो प्राण है उसका घात होना, इस पे चर्चा बहुत गंभीर है, इसी पॉइंट पे कि प्राणों का घात कैसे होता है ना, इसमें चर्चा ली है कि जो जीव है आत्मा, क्या प्राण उससे भिन्न है? जो आप कहते हो कि उसका घात होता है, क्योंकि प्राणों का घात हो गया और जीव रह गया, तो जीव और प्राण भिन्न भिन्न है क्या? ये है ना, और ये चर्चा है इसमें टीका में। और यदि प्राणों से अभिन्न है तो जीव तो मरता नहीं, तो कभी प्राणों का घात होता नहीं, तो फिर आप क्यों ये सब उपदेश दे रहे हैं? पॉइंट आया समझ में? जीव है ना, यहाँ लिया ये इंद्रिय बल, आयु, श्वास, उच्छ्वास रूप प्राणों का विनाश, उस रूप पर प्राणघात। अपना निज घात तो समझ ही आ गया, अपने आनंद प्राण को पर्याय में नहीं उपलब्ध करना, यही अपना आत्मघात है। अब परघात की बात करें कि जो इंद्रिय नाम 5 इंद्रिय जिसकी जैसी हो, है ना, पूरे जीव है ना जगत के, सब आ गए। तो इंद्रिय बल, आयु, श्वास, उच्छ्वास 10 प्राण अधिकतम होते हैं, जो जड़ प्राण हैं संयोग रूप हैं, संयोग रूप है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठा कि आपने यहाँ भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आचार्य अमृतचंद्र भगवान फरमाते हैं प्राणों के व्यपरोपण का नाम हिंसा है। वहाँ शब्द आया ऐसा, प्राणों के व्यपरोपण का नाम हिंसा है। व्यपरोपण माने प्राणों को हर लेना, प्राणों को चुरा लेना, हर लेना, मिटा देना, नाश कर देना, है ना। तो अब ये प्रश्न यहाँ पर उठेगा कि साहब ये बता दो हमें कि आत्मा और ये जो प्राण हैं ये भिन्न हैं कि अभिन्न हैं? यदि भिन्न हैं तो फिर व्यपरोपण कैसे हुआ? जैसे ये कुर्ता मुझसे भिन्न है, अब मैंने कुर्ता उतार कर वहाँ टांग दिया, तो इसमें न कुर्ते का व्यपरोपण हुआ न मेरा, कोई हिंसा हुई क्या इसमें? उसका तर्क समझना है। और यदि वे अभिन्न हैं, है ना, तो अभिन्न है तो आत्मा तो जीता ही रहता है, तो प्राणों का घात कैसे हो सकता है? आत्मा तो अविनाशी तत्व है, अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप है, अनादि अनंत है, तो अब फिर प्राणों का घात कैसे होता है? वो चर्चा यहाँ पर है, अपन देखते हैं। देखो, व्यवहार नय से पर जीवों के इंद्रिय बल, आयु, श्वास, उच्छ्वास रूप प्राणों का विनाश, उस रूप पर प्राणघात। 2 बातें आ गई, आत्मघात, पर प्राणघात। सो प्राणघातियों के नरक गति होती है। और ऊपर वाला भी जोड़ लेना तो निगोद साथ में जुड़ जाएगा। मिथ्यात्व विषय कषाय के परिणाम रूप निज घात है, सो नरक गति होती है, उससे भी नरक निगोद। नरक नहीं हो, स्वर्ग होके निगोद चला जाए, उसमें कोई खास बात नहीं है। हिंसक जीव नरक ही के पात्र हैं, सीधी बात करी अभी। निश्चय से वीत राग निर्विकल्प स्वयं संवेदन परिणाम रूप जो निज भावों का अभयदान, निज जीव की रक्षा। स्वयं की रक्षा हो सकती कि नहीं हो सकती, और स्वयं का घात हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो प्रश्न अभी छोड़ दो, वो तो जरा आपको उसका परिचय कराया था, जो आने वाली है चर्चा।
अभी तो मुद्दे की बात, आत्मघात और परघात, निजघात और परघात। तो निजघात में क्या हुआ, तो एक तो निजघात में नरक गति निगोद गति कही, वो निजघात परघात में उसका फल तो नरक निगोद की का ही है। अब इधर आ जाओ, अभयदान की बात करी, प्राणों की रक्षा का भाव, तो कौन के प्राणों की, कि अपने प्राण यदि रक्षित किए तो मोक्ष पाओगे, और पर जीवों के प्राण की रक्षा करी, अभयदान दिया तो स्वर्ग पाओगे। और यदि अपनी दया और पर की दया दोनों का अभयदान हुआ, स्वयं को भी अभयदान दिया और पर को भी अभयदान दिया, तो स्वर्ग के द्वारा है ना स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखो अभयदान, कौन सा अभयदान, स्वयं दया रूप, ये थोड़ा समझने वाली बात है। वीत राग निर्विकल्प स्वयं संवेदन परिणाम रूप जो निज भावों का अभयदान, निज जीव की रक्षा। ये जीव है ना, जीव कैसा है कि ज्ञान दर्शन आनंद शांति स्वरूप है। इसके ज्ञान दर्शन में ज्ञान का अज्ञान, दर्शन का अदर्शन, और सुख का दुख और शांति की अशांति पर पर्याय में है, तो ये निज जीव की हिंसा है, रक्षा नहीं। तो निज जीव की रक्षा ये निश्चय का विषय, माने असली विषय। अब व्यवहार, और व्यवहार नय से पर प्राणियों के प्राणों की रक्षा रूप अभयदान, ये स्वयं दया पर दया स्वरूप अभयदान है। उसके करने वालों को स्वर्ग मोक्ष होता है। स्वयं दया पर दया है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इनमें से जो अच्छा मालूम पड़े उसे करो, ऐसी श्री गुरु ने आज्ञा दी। श्री गुरु ने मार्ग बतला दिए, भैया ये मार्ग जा रहा है फला जगह और ये जा रहा है फला जगह। आप खड़े हो दो राहे पर और यहाँ पर हमने बता दिया है। अब आपका जैसा जहाँ जाने का विचार हो वहाँ की ओर आप गमन करो। यहाँ इतनी चर्चा ली। अब देखो आगे, ऐसा कथन सुनकर कोई अज्ञानी जीव तर्क करता है कि जो माने यदि, है ना। अब आप जल्दी, अपन चर्चा कर चुके हैं ना, तो जल्दी समझ में आएगी बात। कोई अज्ञानी जीव तर्क करता है कि यदि यह प्राण जीव से जुदा हैं कि नहीं, हमें तो ये बता। ये जिन प्राणों के घात का नाम, व्यपरोपण का नाम आपने हिंसा कहा, पर घात कहा, तो हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो प्राण हैं जिनके हर लेने को, जिनके व्यपरोपण को, उसको आपने घात कहा, हिंसा कहा। अब हम पूछ रहे हैं कि ये प्राण जीव से जुदा हैं कि नहीं हैं, प्रश्न समझना। तो अब उसने कहा, ये प्रश्न रख दिया उसने, है ना। विचारणीय यह है कि जीव आत्मा के जो प्राण की, जिनके व्यपरोपण को आपने हिंसा कहा, वे प्राण जीव से जुदा हैं कि नहीं हैं, ये विचार कर लो। तो अब देखो पहला पॉइंट, यदि वे प्राण जीव से भिन्न जुदा नहीं हैं, तो जैसे जीव का नाश नहीं है वैसे प्राणों का भी नाश नहीं हो सकता। तर्क है अज्ञानी का, अज्ञानी का तर्क है। क्या कहते हैं, यदि जुदा नहीं है, वे प्राण जीव से भिन्न नहीं है, तो जैसे जीव का नाश नहीं तो प्राणों का भी नाश नहीं हो सकता। और यदि जुदा हैं, प्राण और जीव अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, तो जब अर्थात जीव से सर्वथा भिन्न है, तो इन प्राणों का नाश नहीं हो सकता। फिर कैसे नाश हुआ, वे तो पहले ही भिन्न थे। जो कुर्ता उतार के उधर टांग दिया तो इसमें क्या हुआ, ऐसा उसका तर्क है। ठीक है, इस प्रकार से जीव हिंसा है ही नहीं। अब इसमें हिंसा कहाँ हुई, आप बताओ। अब इसमें हिंसा कहाँ हुई, यदि प्राण और जीव एक ही है तो जीव तो मरता ही नहीं, तो हिंसा हुई ही नहीं।
और प्राणों का भी कुछ ना हुआ, ये तो है ही। ये तो जब प्राण चले जाएं और जीव रह जाए, यदि जीव और प्राण एक ही है तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? तो जीव है तो माने प्राण भी है, तो प्राणों का व्यपरोपण नहीं हुआ, प्राणों का हरना नहीं हुआ तो हिंसा नहीं हुई, एक तर्क। दूसरा, यदि वे अलग ही हैं, प्राण अलग है जीव अलग है, तो फिर उनके हरने नहीं हरने से हिंसा कैसे हो गई? वो तो जुदा ही है, तर्क है उसका। और फिर जब वो इस प्रकार जीव हिंसा है ही नहीं तो तुम जीव हिंसा में पाप क्यों मानते हो? फिर क्यों पाप मान रहे हो आप इसको? तो उसका समाधान सुनो अब जरा, अब गंभीर है। ये तो तर्क थे अज्ञानी के। यदि यह इंद्रिय बल, आयु, श्वास, उच्छ्वास और प्राण जो कहे, ये जीव से किसी नए से अभिन्न है, यानी भिन्न नहीं है, और किसी नए से भिन्न है। इस पर से गुरुदेव श्री ने आज के प्रवचन में 68 नंबर इसी ग्रंथ की गाथा को याद किया है ना। जीव बंध मोक्ष को नहीं करता, वो उसे याद किया, बंध मोक्ष को नहीं करता। तो वहाँ पर प्रश्न आया है 68 गाथा में, यदि जीव बंध मोक्ष नहीं करता तो फिर मोक्ष है ही नहीं, फिर मोक्ष का पुरुषार्थ क्यों? तब वहाँ से निश्चय से, व्यवहार से उस बात को समझाया गया है 68 नंबर की गाथा में। व्यवहार से जीव को बंध है। फिर वो गुरुदेव ने तो बहुत सरल करके अत्यंत विस्तार से राग को कैसे अशुद्ध ने कहा, कैसे व्यवहार कहा, बंध को कैसे लेना, 3 बातें खड़ी करी वहाँ। एक अपना शुद्धात्मा अनादि अनंत, एक परिणति में होता राग, और निमित्त रूप कर्म। ये 3 को साथ लेकर नए विवक्षा से जब समझोगे तो तुम्हें बंध भी समझ आएगा, मोक्ष भी समझ आएगा, और जीव बंध मोक्ष को नहीं करता ये भी समझ आएगा। ये गुरुदेव ने यहाँ से वो बात को याद किया 68 नंबर गाथा, क्योंकि यहाँ उसने क्या कहा कि जब साहब प्राणों का घात ही नहीं होता तो फिर आप जीव हिंसा ही नहीं हुई, फिर पाप क्यों मानते? तो फिर उसका कहा कि देखो भाई, किसी नए से तो यह जो जड़ प्राण 10 प्राण कहे, वे किसी नए से जीव से अभिन्न हैं और किसी नए से भिन्न हैं, और ये दोनों नए प्रमाणिक हैं। अब देखो, अब गजब की बात है। अब अभेद कहते हैं सो सुनो। अभेद कहते हैं माने ये जो प्राण हैं, इंद्रिय बल, आयु, श्वास, उच्छ्वास आदि जो प्राण कहे, ये और जीव में अभेदपना नाम अभिन्नता है। पहले वो समझो कि अपने प्राणों का घात होने पर ये जो व्यवहार नए से दुख की उत्पत्ति, वह हिंसा है, उसी से पाप का बंध होता है। याद है अपन ने जब आज स्वाध्याय शुरू करी तो अपन ने एक न्याय इसमें से आ गया सामने कि दुखी होना सो हिंसा और सुखी होना सो दया अहिंसा है। आ गया ना सीधा न्याय। क्योंकि अब बात यहाँ फंस गई आकर कि प्राणों के व्यपरोपण का नाम हिंसा है, तो प्राण भिन्न है कि अभिन्न है? यदि अभिन्न है तो जीव नहीं मरता तो प्राण का भी कुछ नहीं हुआ, तो हिंसा तो हुई ही नहीं। और यदि प्राण न्यारे हैं और जीव न्यारा है तो ये अलग कर दिया, तो इसमें अलग हुआ क्या? वो तो अलग ही था। तो कहा सुनो भाई, इसमें जो दुख उत्पन्न होता है, इस क्रिया में, इस कार्य के साथ जो दुख उत्पन्न होता है, वास्तव में वो हिंसा है। ये पॉइंट है इसमें। देखो जो इन कहा था अभेद वाला पढ़ते थे ना, अपने प्राणों का घात होने पर, दिख रहा है आप लोग को, अंडरलाइन करूं मैं, घना घना है इसलिए। देखो ये वाली लाइन चलती है, अपने प्राणों का घात होने पर
जो व्यवहार नय से दुख की उत्पत्ति वो हिंसा है, उसी से पाप का बंध होता है। देखो ये व्यवहार नय क्या आया, प्राणों का घात होने पर व्यवहार नय से दुख की उत्पत्ति। क्यों व्यवहार नय से क्यों दुख की उत्पत्ति ली? कि ये अशुद्ध नय से उत्पन्न होने वाला जीव की परिणति में अरोचक भाव है, तो ये अशुद्ध नय को व्यवहार नय कहा, अशुद्ध निश्चय को व्यवहार कहा। बहुत सारी चर्चा ली गुरुदेव ने। आज का प्रवचन आवाज़ बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन न्याय बहुत सारे हैं उसमें। तो ये लिया कि दुख की उत्पत्ति वो हिंसा है, उसी से पाप का बंध होता है। और जो इन प्राणों को सर्वथा जुदा ही मानो और देह और आत्मा का सर्वथा भेद ही जानो, तो जैसे पर के शरीर का घात होने पर दुख नहीं होता, वैसे अपने देह के घात में भी दुख नहीं होना चाहिए। अब तर्क के सामने तर्क रखा है ना। पहली बात तो रखी कि दुख की उत्पत्ति हुई, यही हिंसा है। अब कहते हैं कि जैसे तुमने पर के शरीर का घात किया, तो तुमने यूँ करके मच्छर को चमीड़ दिया, तो तुम्हें तो कोई दुख ना हुआ। तो जैसे तुम्हें उसका घात करते दुख नहीं हुआ, तो यहाँ अभी चक्कू तुम खुद ही मान लो यहाँ, तो तुम्हें दुख होता है कि नहीं होता? तो वैसे अपने देह के घात में भी दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए व्यवहार नय से जीव का और देह का एकत्व दिखता है, परंतु निश्चय से एकत्व नहीं है। अभी ये बात समझने की है। व्यवहार नय से जीव का और देह का एकत्व दिखता है। क्या दिखता है? एक क्षेत्र अवगाह समान आकाश क्षेत्र में जीव इस देह के संयोग में रहा हुआ है। जहाँ जहाँ आत्म प्रदेश अपने अमूर्तिक भाव से पसरे हैं, वहीं वहीं इस देह के मूर्तिक प्रदेश पसरे हुए हैं। तो ये व्यवहार इसमें एकत्व बताता है। लेकिन जैसे आत्मा का स्वय क्षेत्र और शरीर का स्वय क्षेत्र न्यारा न्यारा है, इसलिए वास्तविक रीति से देखो तो दोनों के एकत्व नहीं है। तो ये तो चलो आपने बात समझा दी, पर इससे हिंसा का क्या मामला है वो बताओ। देखो, यदि निश्चय से एक पना मान लो, अब जरा इसको भी समझाते हैं। यदि निश्चय से एक पना ही मान लो, यानी ये देह और जीव कोई अपेक्षा किसी नय से एक हैं, ये शरीर और जीव किसी नय से एक हैं और किसी नय से सर्वथा जुदे। ये बात समझना है यहाँ पर। यदि सर्वथा एक पनाई मान लो, तो देह का विनाश होने से जीव का विनाश हो जाए, सो जीव तो अविनाशी है ना। देह में है ना, ये दिल धड़क रहा है, दिमाग चल रहा है, जो कुछ भी है, इसमें से एक आध आइटम बंद हो जाए, तो बंद हो गया तो देह का विनाश कहने में आएगा। तो देह का विनाश हुआ और जीव का विनाश हुआ क्या? नहीं हुआ। यदि भी एक ही होते, जैसे उसने तर्क रखा था अज्ञानी ने, ऐसे यहाँ से तर्क प्रस्तुत किया। यदि वे एक ही होते, उनमें एकत्व ही होता, निश्चय से वे एक होते, तो दिल के धड़कन बंद हो जाने से फिर जीव का भी विनाश हो जाना चाहिए था। और जीव का विनाश तो होता नहीं, ये प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है बात। जीव अविनाशी है। जीव इस देह को छोड़कर परभव को जाता है, तब देह तो नहीं जाती है। इसलिए जीव और देह में भेद भी है। यद्यपि निश्चय नय से भेद है तो भी, अब दूसरा तर्क सुन लो, निश्चय नय से भेद है तो भी
व्यवहार नए से प्राणों के चले जाने से जीव दुखी होता है, दुखी होता है सो हिंसा है। सो जीव को दुखी करना यही हिंसा है। करना माने ये तो एक भाषा है, जीव की परिणति में दुख होना। अब क्या होता है, परघात में दोनों के में दुख होता है ना। आप चाहते हो आपके हाथ ऐसे सीधे रहें और हमने आपका हाथ पीछे बलपूर्वक घुमाया या घुमाने का विकल्प किया, तो दुख आपको भी हुआ और दुख उसको भी हुआ। वो द्वेष का भाव कोई सुख लेके आया है क्या? दुख तो वहाँ भी हुआ है। तो फिर अपन को परिहिंसा करेंगे ही नहीं, वो तो मजा मानते हैं। मजा मानता है अज्ञान से, पर दुख तो उत्पन्न होता है। यहाँ तो असली बात चल रही है ना। देखो, मजा मानता है अज्ञानवश, अज्ञान से इसको लगता है कि मुझे मजा आ रहा है ना, क्योंकि उससे इसको अरोचकता है, द्वेष है और किसी से राग है। लड़ाई होती है ना, जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा पे लड़ाई हो, तो इन्हें क्या है, देश से प्यार है। और तो देश से अपनी भाषा में ये जो देश है, अपनी कंट्री है, इससे तो राग है। और इसको जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे द्वेष है। तो अब ये उनकी हत्या करता है गोली बंदूक जिससे भी, तो मजा मानता है, लेकिन अंदर में खुद कषायवान होकर के चलाता है कि आनंद से चलाता है। गोली कषायवान होकर चलाता है, और कषायवान होना ही अपनी हिंसा है, अपनी परिणति में दुख है। तो मिथ्यात्व ही तो आत्मघात निरंतर चल रहा है। ये गाथा में यही तो अपने सामने रखी बात। देखो क्या है कि व्यवहार का विषय तो सामान्य समझाने को है इन गाथाओं में, मूल बात तो ये समझाना है कि मिथ्यात्व विषय कषाय परिणाम रूप निज घात, आत्मघात, यही घात है। और फिर नीचे लिया वीतराग निर्विकल्प स्वय संवेदन परिणाम रूप, जो निज भावों का अभयदान, निज जीव की रक्षा, ये दया है। दया व धर्म का मूल है ये दया। अब अज्ञानी के तो निरंतर आत्मघात ही चल रहा है, और वह कषायवान होकर के, कषाय के तो दो प्रकार है ना, वो किसी जीव को बचाने का भाव करता है तो कषाय मंद होती है, और मारने का भाव करता है तो कषाय तीव्र होती है। दुख तो ये दोनों स्थिति में खुद उठा ही रहा है, दुख तो दोनों स्थिति में उठा रहा है। लेकिन दूसरे को भी दुखी हुआ किया नहीं कहता हूँ मैं, दूसरा भी तुम्हारी उस विकल्प और विकल्प के अनुरूप जो तुम्हारी शारीरिक चेष्टा हुई, उससे वो जो दुखी हुआ, तो वो दुखी हुआ तो उसकी हिंसा हुई। प्राणों का व्यपरोपण हुआ कि नहीं हुआ, ये थोड़ी बात आगे आ गई। अब दुखी होना हिंसा है, ये ऊपर आ गया है, देखो इसमें आ गया है, 126 में आ गई थी बात। फिर बहुत पीछे जाना पड़ेगा। आ गया था उसमें दुखी होने का, यही न्याय यहाँ पर भी आता है। देखो अभी तो क्या न्याय था, अभी तो गुरुदेव का चल रहा है इस पे प्रवचन, इसी पे। हाँ, उसने क्या कहा संक्षेप में दोबारा से, अज्ञानी का तर्क, यदि प्राण और जीव एक ही हैं तो प्राणों के हरने का नाम जो आप हिंसा कहते हो, तो प्राणों का तो हरण हुआ ही नहीं, वो तो एक ही है, जीव तो रह ही गया। और जीव और प्राण यदि अलग अलग हैं तो प्राणों के अलग रहने से उसे अलग किया, ये वाली बात कहाँ से लाए? फिर ये वाली बात कहाँ से लाए? तुमने अलग किया, वे तो अलग ही थे, कुर्ता उतार के वहाँ टांग दिया, इसमें क्या घात हो गया? तो ये तर्क था अज्ञानी का। तो उसके सामने अब दुख का भाव रखा, क्यों? प्राणों की हरण हो कि ना हो। अब यहाँ कहते हैं दुखी होना
ही हिंसा है। करना शब्द कहने में आता है, दुखी करना, होना करना हिंसा है, और सुखी होना अहिंसा है। ये न्याय है। अब देखो, यदि आत्मा का, कहाँ थे अपन, देह के विनाश होने से जीव का विनाश हो जाए सो जीव अविनाशी है। जीव इस देह को छोड़कर परभव को जाता है, तब देह तो नहीं जाती, इसलिए जीव और देह में भेद भी है। यद्यपि निश्चय नय से भेद है तो भी व्यवहार नय से कहा जाए, विचारा जाए। व्यवहार नय कौन सा? जीव और देह की संयोग रूप अवस्था को जानने वाला नय। व्यवहार नय माने कौन सा नय? जीव और देह की संयोग रूप अवस्था को जो नय जानता है उसका नाम व्यवहार नय। तो व्यवहार नय से प्राणों के चले जाने से जीव दुखी होता है। सो जीव को दुखी करना यही हिंसा है, और हिंसा से पाप का बंध होता है। आ गया पॉइंट। अब अगला, निश्चय नय से जीव का घात नहीं होता, ये तुमने कहा सो सत्य ही कहा। अज्ञानी का तर्क, अज्ञानी का तर्क था ना, तो कहा कि निश्चय नय से देखने पर तो ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि ये जीव और ये देह निश्चय से तो सर्वथा जुदे जुदे हैं। ये तूने कहा सो सत्य है, परंतु व्यवहार नय से प्राण वियोग रूप हिंसा है ही। अब देखो, बड़ा टेक्निकल मामला है, बहुत टेक्निकल है। क्या है कि वास्तविकता तो ये है कि जीव और देह सदैव न्यारे न्यारे हैं। देह से आप 10 प्राण ले लेना, बार बार नहीं बोलते हैं। देह कहा तो 10 प्राण ले लेना, 10 के जो प्राण जिसके हों। अब देखो, अब जीव के और प्राण के, प्राण माने देह के, वास्तव में तो एक साथ संयोग में देखना व्यवहारने का विषय है, और उस व्यवहारने से देखो तो ये साथ में है और फिर साथ में नहीं है, तो इसका नाम हिंसा हुआ। अब निश्चय से देखो तो कोई हिंसा नहीं हुई। अभी सुनो, निश्चय से कोई हिंसा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जीव जुदा और देह जुदा है, तो जुदा का जुदा रहा, उसमें क्या हिंसा हुई। लेकिन सुनो, व्यवहार नय से प्राण वियोग रूप हिंसा है ही। वहाँ पर जो व्यवहार से देखो तो दोनों की एकता है, एकता माने एक क्षेत्र अवगाह है, तो उसमें हिंसा है। और व्यवहार नय से ही पाप कह रहे हैं हम कौन सा पाप निश्चय से कह रहे हैं? आचार्यों की भाषा देखो टेक्निकल कितनी है ना टीटू भाई। और पाप का फल नरकादिक के दुख हैं, सो वे भी व्यवहार नय से ही है। इस जीव को जो नरकादिक के दुख कहे, नरकादिक में कौन से दुख हैं? तुम अपने स्वरूप को भूलकर जो कषाय की तीव्रता में परिणमते हो, दुख तो उसका है, वहाँ वो उसका थोड़ी है। वो कौन सी नदी बैतरनी बह रही है, और ये और लड़ाई और झगड़े और भूमि है ना, जहाँ स्पर्श करते ही ऐसे हजारों बिच्छू डसे, ये सब जो दुख का वर्णन भी व्यवहार का है भाई। तो नरकादिक के दुख जितने आगम में कहे वो व्यवहारने के वचन है। तो इससे दुख है कौन सा आखिर? इससे दुख ये है अपने अकषाय स्वभाव को भूलकर कषाय भावों में रंजित उपरक्त मलिन होकर परिणमता है। ये कषाय का ही दुख है दरअसल में से। और ये कषाय मिटती क्यों नहीं है? क्योंकि यह अपने अकषाय स्वभाव को भूला हुआ है। ये उसको संभाल करे अपने अकषाय स्वभाव की, अपने ज्ञाता स्वभाव की, तो इसकी परिणति में दुख उत्पन्न नहीं हो। मूल बिंदु तो ये है, यही अपने को अभयदान है। और इसको अपने स्वभाव की संभाल नहीं करता, यही हिंसा है। ये देखो कैसे उन्होंने कहा कि तुम बड़े आए साहब तर्क लेकर, यदि प्राण और जीव न्यारे न्यारे हैं तो काई की हिंसा, और एक ही हैं तो फिर काई की हिंसा। कि सुनो भाई,
व्यवहार नय से माने जीव और देह को एक साथ दिखाई देते कि नहीं देते। तो एक साथ रहे हुए को ये मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य नाम का चार गतियों में मनुष्य गति है कि नहीं? तो मनुष्य गति का जीव होता है कि नहीं? तो मनुष्य गति का जीव कौन से नय से देखोगे? तो व्यवहार नय से है ना। अब मनुष्य गति का जीव मनुष्य गति से त्रियंच गति में पहुंच गया, तो ये वाले शरीर को छोड़ा तो उस समय पीड़ा और जो दुख हुआ वही तो हिंसा है। और यदि तुम निश्चय से कहो तो कोई हिंसा होती ही नहीं, एक ही हिंसा होती है। कौन सी हिंसा? अपने स्वरूप को भूलकर परिणति में मोह राग देश के भावों के कषायों के भावों का परिणमन, यही हिंसा है और कोई हिंसा है ही नहीं। क्योंकि दुख का नाम हिंसा है और सुख का नाम अहिंसा है, ये न्याय है। यहाँ पॉइंट पे तो अपने को यहाँ पहुँचना है ना। तो कहा आप तो ये कह रहे थे कि साहब हम तो दो राह बता देते हैं आपको, ये करोगे तो नरक जाओगे, ये करोगे तो स्वर्ग जाओगे। भाई हमें तुझे नरक स्वर्ग तो बता दिए, हमें तेरे को नरक स्वर्ग भेजने ही नहीं है। यहाँ तो उपदेश का सार नरक स्वर्ग में भेजने का नहीं है, यहाँ उपदेश का सार तो ये नरक स्वर्ग से बचाकर तुझे अपने स्वरूप की परम प्राप्ति रूप मोक्ष की बात करते हैं। तो प्रयोजन तो ये है। तो फिर ये चर्चा आपने करी वो क्या कि ये सब व्यवहार के वचन। देखो, जीव को दुखी करना ये अपन यहाँ थे ना, परंतु ये निश्चय नय से जीव का घात नहीं होता। ये जो तुमने तर्क रखा सो ठीक कहा, ठीक कहा। कैसे घात होगा? जीव अपने है ना सुख सत्ता, वो सुख सत्ता क्या चार आते ना, बोध, हाँ, सुख सत्ता चैतन्य बोध, ये तो अपने चैतन्य प्राण से जीवित है। कोई इनसे जीवित है क्या? जब इनसे जीवित नहीं तो ये रहे कि ना रहे, मेरे जीवन पर क्या फर्क पड़ता है? जीवित शक्ति। दूसरे नंबर की गाथा समय सार जी की, तो तुमने सत्य कहा, नहीं होती हिंसा ऐसे। तो प्राणों के व्यपरोपण से हिंसा कहना व्यवहार है। प्राणों के व्यपरोपण को हिंसा कहा गया जो वचन जिनवाणी के हैं, ये वास्तव में व्यवहार के वचन है। निश्चय से कोई हिंसा नहीं है। कैसी? ये व्यपरोपण रूप। तो फिर कुछ हिंसा तो है ना, क्योंकि फिर यदि हिंसा कुछ है ही नहीं तो अहिंसा परमो धर्म क्या हुआ? तो भाई सुनो, अपनी परिणति में अकषाय स्वभाव को न उपलब्ध करके कषाय भाव में परिणमना, कषाय भाव का ही संचेतन वेदन करना, ये हिंसा है। और अपने स्वरूप का भान करके अकषाय स्वरूप के लक्ष्य में अकषाय भाव को प्रकट करना, अकषाय भाव रूप परिणमना, ये अहिंसा। तो फिर ये जो जितनी चर्चा चली प्राणों के व्यपरोपण रूप, अब देखना सुनो, प्राणों के व्यपरोपण का नाम हिंसा, हिंसा से पाप का बंध, पाप के बंध से नरक गति, तीन बातें आई हैं इस गाथा में। अब सुनो, व्यवहार नय से प्राण वियोग रूप हिंसा तो है ही। कौन सा व्यवहार? जो अभी अपन बात कर रहे थे कि मनुष्य गति का जीव है, तो मनुष्य गति को कौन बता रहा है? व्यवहार नय। तो मनुष्य गति अब नहीं है, अब त्रियंच गति हो गई। तो देह यहीं रह गई, आत्मा दूसरे देह में चले गया, तो ये प्राण वियोग रूप हिंसा तो हुई वहाँ पर। इतना तो व्यवहार नय से दिखाई दे रहा है, जानना चाहिए, जनाया जा रहा है व्यवहार नय से। व्यवहार नय ये व्यवहार है ना। मनुष्य जीव, त्रियंच जीव, नरक जीव, देव जीव, ये व्यवहार है कि निश्चय? व्यवहार है ये। निश्चय जीव, ज्ञान दर्शन, वो निश्चय जीव, ये व्यवहार जीव। अब देखो, तो ये व्यवहार नय से ही पाप है।
जो हिंसा कही वो भी देखो आ गई ना ये लाइन, व्यवहार नय से प्राण वियोग रूप हिंसा है ही। 3 बातें समझाई गई यहाँ। प्राणों के व्यपरोपण का नाम हिंसा है, उसी की चर्चा आई। तो प्राणों के व्यपरोपण रूप हिंसा व्यवहार नय का वचन, उस हिंसा से होता है पाप बंध, वो भी व्यवहार नय का वचन। और पाप बंध के फल रूपता में नरक गति मिलती है, ये भी व्यवहार का वचन। इसमें बताओ कौन निश्चय है? पाप बंध कहाँ होता है? कर्मों का कर्मों में होता है, आत्मा में नहीं होता है। तो व्यवहार नय में डालना कि निश्चय? अच्छा, कर्म का जो फल आता है, तो कर्म का फल जो नरकादिक का आता है, वो कर्म के अनुभाग शक्ति का निमित्त विमित्त जो कुछ भी है, वहाँ पर ये जीव स्वयं उसमें जुड़ता है तो दुखी होता है कि वो इस कर्म का उदय से दुखी होता है, स्वयं से दुखी होता है। तो ये भी व्यवहार हुआ। और वहाँ जो दुख बताया है, दरअसल में जो संयोगों पर सब दुख बताया, पहली डाल में नहीं आ गया, 6 डाला में, तो वो सब तो तुम्हें संयोगों से बताया है। और संयोग दुखी कराएं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं वस्तु स्वरूप की। तो कौन से नय में डालना? व्यवहार नय में। ये अशुद्ध का सब व्यवहार में जाएगा। हाँ, अब जब आगे बढ़ते हैं कि ये जो दुख का भाव है, द्वेष का, अरोचकता का भाव है, ये अशुद्ध निश्चय में लिया। अशुद्ध निश्चय में क्यों लिया? कि कर्म बंध की अपेक्षा उसे अनुपचरित असद्भूत में डाला, तो इसे सद्भूत व्यवहार कहो कि अशुद्ध निश्चय कहो। लेकिन इधर त्रिकाली की अपेक्षा से देखो तो ये निश्चय है वो व्यवहार। नय का बड़ा स्वरूप ऐसा है। देखो, प्राण वियोग रूप हिंसा कौन से नय में गई? व्यवहार नय में। आगे चलो। और पाप का वर्णन आया, पाप बंध होता है ना, तो पाप बंध का वर्णन काय में गया? व्यवहार नय में। यदि राग द्वेष कषाय के भाव को भी लो, विषय कषाय रूप परिणमन, वो भी दरअसल में अशुद्ध निश्चय होने से व्यवहार में गया। पाप के फल नरकादिक के दुख हैं, ये कौन सा वर्णन, कौन सा वचन है? कि व्यवहार नय का। वे भी व्यवहार नय के ही हैं। अब यदि अब देखो, नरक के दुख अच्छे लगते हैं, यानी तेरे को वे संयोग पसंद हों तो हिंसा कर, और नरक का भय है, उन संयोगों में नहीं जाना चाहते तो हिंसा मत कर। ऐसे व्याख्यान से अज्ञानी जीवों का संशय मिटाया, है ना। बीच में देखो इतनी चर्चा करी, ये जो अंतिम पंक्ति है ये तो मूल गाथा की बात आ गई कि ये रास्ता इधर को जा रहा है, नरक निगोद की तरफ, और ये स्वर्ग मोक्ष की तरफ। 2 रास्ते बताए। अब यहाँ और ये तो थोड़ी सी बात स्थूल रख दी, अंत में सीधी बात करो। तुझे नरक के दुख अच्छे लगते हैं, यानी तुझे नरक निगोद की तरफ दौड़ना है, तो हिंसा करो। किसकी? अपनी भी और पर की भी। कदाचित पर की ना भी करो और अपनी करोगे तो भी वही रास्ता। और नरक निगोद आदि का भय है और अपने स्वरूप की पूर्ण प्राप्ति चाहते हो तो हिंसा मत करो। हिंसा मत करो माने क्या करो? कि स्वरूप की दया करो। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। जो आज प्रवचन आया है उसकी चर्चा अपन कल के स्वाध्याय में लेंगे।